सेठ दीनानाथ लक्ष्मी नारायण गांव के जाने माने व्यापारी थे। व्यापार के सिलसिले में सेठ जी को आसपास के कई गांवों में जाना पड़ता था। सेठ जी का स्वभाव बहुत ही नरम दिल और दयालु था। इतनी धन संपत्ति होते हुए भी उन्होंने कभी घमंड को अपने सिर पर चढ़ने नहीं दिया। पूरा गांव उनकी सज्जनता और उनके मिलन स्वभाव को जानता था। सेठ दीनानाथ जब भी किसी नगर में व्यापार के सिलसिले में जाते तो वहां के प्रसिद्ध मंदिर में जरूर माथा टेकते थे। धार्मिक कामों में सेठ जी की बहुत ही आस्था थी। एक बार सेठ दीनानाथ को व्यापार के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ा। सेठ जी ने जब वहां के प्रसिद्ध मंदिर के बारे में सुना तो वहां माथा टेकने पहुंच गए। जब सेठ जी मंदिर में जा रहे थे तो मंदिर की सीढ़ियों पर एक भिखारी बैठा था। उस भिखारी ने अपने सामने दो चीज रखी हुई थी, एक कटोरा जिसमें कुछ सिक्के थे और साथ ही में एक कपड़े पर कुछ फूल रखे हुए थे। जब भी कोई उस भिखारी के कटोरे में सिक्का डालता तो एक फूल उठा लेता था। कुछ लोग बिना फूल उठाकर भी उसके कटोरे में भीख डाल देते थे। आज सेठ दीनानाथ ने भी अपने दयालु स्वभाव के कारण उस भिखारी के कटोरे में 500 रुपए डाल दिए और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। अभी सेठ जी ने 20 से 25 सीढ़ियां चढ़ी ही थी कि वे वापस भिखारी की तरफ आए और उन्होंने भिखारी के सामने रखे फूलों में से कुछ फूल उठाए और भिखारी से कहा, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं लेकिन बदले में कुछ फूल लेना भूल गया। अब मैं यह फूल ले रहा हूं। आखिर मैं भी एक व्यापारी हूं और तुम भी एक व्यापारी हो, हिसाब बराबर रहना चाहिए। इतना कहकर सेठ जी जल्दबाजी में मंदिर में चले गए। रोज मंदिर में बैठकर कुछ सिक्के इकट्ठे करने वाले उस भिखारी के लिए 500 रुपए बड़ी रकम थी। इसके बाद सेठ दीनानाथ मंदिर में भगवान के दर्शन करके वापस चले गए और अपना व्यापार का काम पूरा करने के बाद अपने गांव लौट गए। अपने गांव वापस पहुंचकर सेठ जी पहले की तरह अपने काम धंधे में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। सेठ दीनानाथ को एक बार फिर से उसी गांव में जाना पड़ा, लेकिन इस बार व्यापार के लिए नहीं बल्कि एक शादी के समारोह में हिस्सा लेने के लिए। सेठ जी एक बार फिर उसी गांव में पहुंचे। पहले उन्होंने मंदिर में भगवान के दर्शन किए, उसके बाद वह शादी के जलसे में पहुंच गए। काफी बड़ा शादी का समारोह था और बहुत ही अच्छी सजावट की गई थी। खास तौर पर फूलों की सजावट तो देखने लायक थी। सेठ जी भी इतनी शानदार सजावट को देखकर हैरान थे। अभी सेठ दीनानाथ वहां की सजावट को देख ही रहे थे कि तभी एक आवाज उन्हें सुनाई दी। कोई उनसे कह रहा था, नमस्कार सेठ जी, कैसे हैं आप? जब सेठ जी ने घूमकर उस आदमी की तरफ देखा तो वो एक बहुत ही अच्छी पोशाक पहने हुए एक आदमी था जो शायद कोई अमीर व्यापारी जान पड़ता था। सेठ जी ने विनम्रता से कहा, माफ कीजिए पर मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप? उस आदमी ने कहा, सेठ जी हम पहले भी मिल चुके हैं। सेठ जी ने हैरानी भरे स्वर में कहा, मुझे याद नहीं आ रहा। वह आदमी बोला, सेठ जी, करीब 1 साल पहले इसी नगर के एक मंदिर की सीढ़ियों पर आपने एक भिखारी को 500 रुपए दिए थे और कहा था कि तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी एक व्यापारी हूं। अब सेठ जी ने दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हुए कहा, हाँ याद आया। उस भिखारी के बारे में तुम कैसे जानते हो? तब वह आदमी बोला, सेठ जी, मैं ही वह भिखारी हूं। यह सुनकर सेठ जी हैरान भी थे और खुश भी। फिर वह बोले, अच्छा, पर आज तो तुम बिल्कुल बदले हुए हो। आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? तब उस आदमी ने जवाब दिया, सेठ जी, जब आपने मेरे सामने से फूल उठाकर मुझसे कहा कि मैं एक व्यापारी हूं और तुम भी एक व्यापारी हो, तो न जाने क्यों यह बात मेरे दिल में घर कर गई। आज तक मुझे सभी ने भिखारी ही कहा और भिखारी ही माना, लेकिन जब आपने मुझे एक व्यापारी कहा और आपने मुझे इतना सम्मान दिया तो मेरा सोया हुआ आत्मसम्मान जाग गया और मैं पूरी रात को सो ही नहीं पाया। आपके कहे शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। अगले ही दिन से मैंने भीख मांगना बंद कर दिया और आपके दिए हुए 500 रुपयों से मैंने फूलों का व्यापार शुरू कर दिया। शुरू में मैं मंदिर के बाहर ही फूल माला बेचता रहा, लेकिन धीरे धीरे मेरा फूलों का व्यापार इतना अच्छा चल पड़ा कि अब मैं बड़े बड़े ब्याह शादियों में भी फूलों की सजावट करता हूं और इस समारोह में भी फूलों की सजावट जो आप देख रहे हैं वह मैंने ही करवाई है। उस आदमी ने आगे कहा, आपके कहे हुए कुछ शब्दों ने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। मैं एक भिखारी से एक व्यापारी बन गया। यह सब आपकी ही मेहरबानी है। सेठ जी ने उस व्यक्ति से कहा, यह मेरी नहीं बल्कि खुद तुम्हारी ही मेहनत का नतीजा है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर तुम अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हुए अपनी काबिलियत को साबित किया।
इसी तरह आगे बढ़ते रहना और किसी न किसी जरूरतमंद की सहायता करते रहना। ऐसा कहकर वह दोनों शादी के समारोह का आनंद लेने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। और यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।